हेलो दोस्तों, यहाँ पर आप सुन रहे हैं डॉक्टर विपिन कुमार को और आज हम डिस्कस करेंगे एग्रोनॉमी के 20 मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन से है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप है द हाईएस्ट कल्टिवेटेड एरिया, कौन से क्रॉप की सबसे ज़्यादा एरिया है। तो आपके आंसर हैं यहाँ पे वीट। अगर हम देखें इसकी एरिया तो ये 220 मिलियन हेक्टेयर करीबन एरिया है इसकी अक्रॉस द वर्ल्ड। एक्चुअली एरिया जो वीट की है वो काफ़ी वाइड स्प्रेड है। ये वेस्टर्न कंट्री से लेकर ईस्टर्न कंट्री में पूरा फैला हुआ है। अगर ईस्टर्न कंट्री की हम बात करें तो हमारे चाइना और इंडिया जो कि मेजर वीट ग्रोइंग कंट्री हैं एशिया के। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है राइस इज ओरिजिनेटेड इन, तो आपका आंसर इन चारों में से क्या है, इंडिया और बर्मा। अगर हम देखें राइस की डाइवर्सिटी के बारे में तो राइस की डाइवर्सिटी ज़्यादा से ज़्यादा साउथ ईस्ट एशिया में फैला हुआ है, तो इसलिए जो इसमें आंसर है इंडिया और बर्मा, क्योंकि इंडिया और बर्मा इसी में आता है। कभी कभी आपको आंसर साउथ ईस्ट एशिया भी मिलता है तो आप उसको क्लिक कीजिए। तीसरे क्वेश्चन की हम बात करेंगे, द कल्टिवेटेड एरिया ऑफ राइस इन इंडिया कितना है। तो इंडिया में राइस का कल्टिवेटेड एरिया अबाउट 45 मिलियन हेक्टेयर है। अगर हम बात करें एरिया का तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एरिया राइस का इंडिया में ही है, उसके बाद चाइना है। और अगर इंडिया में राइस ग्रोइंग एरिया की देखें तो आप देखेंगे पूरे अक्रॉस द इंडिया ये ग्रो होता है। नॉर्थ जोन से लेके साउथ जोन तक कोई भी स्टेट नहीं है जो बचा हो, केवल राजस्थान का जो वेस्टर्न एरिया है वहाँ पर ये नहीं होता। तो अगर मेजर राइस ग्रोइंग एरिया की हम बात करें तो ये इंडो गैंगेटिक प्लेन एरिया जो है ये जो है राइस की मेजर राइस ग्रोइंग एरिया है। अब हम चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस इज हाईएस्ट इन, तो आंसर क्या है, पंजाब। पंजाब जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है। इसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पर जो एग्रोनॉमी के मॉडर्न प्रैक्टिसेस अडॉप्ट होते हैं। यहाँ की लैंड होल्डिंग साइज़ काफ़ी बड़ा है। यहाँ की जो एरिया है 100% इरिगेटेड है, आइदर कैनाल और ट्यूबवेल के द्वारा। और एट द टाइम ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन के टाइम पे ही वहाँ पर काफ़ी सब्सिडी भी दी गई थी इलेक्ट्रिसिटी में, और जिसके वजह से वहाँ पर काफ़ी आपको इलेक्ट्रिक के ट्यूबवेल मिलेंगे। तो ये सब कुछ रीजन है और मॉडर्न प्रैक्टिस अडॉप्ट करते हैं, प्रोग्रेसिव फार्मर है, तो यहाँ की जो प्रोडक्टिविटी है राइस की सबसे ज़्यादा होती है। पांचवा क्वेश्चन कहता है जीनस ओराइजा इंक्लूड, कितने स्पीसीज होते हैं ओराइजा के। तो आंसर आपका है 24। इसमें 24 स्पीसीज होती हैं जो कि दो कॉमनली कल्टिवेटेड होती हैं। पहला क्या है, ओराइजा सटाइबा है, दूसरा ओराइजा ग्लेवेरिमा है। ओराइजा सटाइबा को हम एशियन राइस भी कहते हैं। और अगर एशियन राइस की हम बात करें तो देखेंगे एशियन राइस मेनली चाइना, देन इंडिया, देन पाकिस्तान में ग्रो होता है। तो ये मेजर हैं जो एशियन राइस को ग्रो करते हैं। हम छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन बोलता है ओराइजा ग्लेवेरिमा कहाँ पर पाया जाता है, तो आपके आंसर हैं अफ्रीका, और ये मेनली अफ्रीका में ही ग्रो होती है। सातवां क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। सातवां क्वेश्चन कहता है राइस वैरायटी ग्रोन इन इंडिया बिलोंग टू, तो ये सब स्पीसीज इंडिका हम लोग ग्रो करते हैं। इंडिका को अगर हम देखें तो ये किस तरह से होते हैं, इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं, जैसे लीफ स्लाइटली पल्सेंट होता है, लेट मैच्योरिटी होती है, पेल ग्रीन कलर होता है, और ऑनलेस होता है, कभी कभी शॉर्ट ऑन होता है, फ्रूट इलोंगेटेड होता है, थिन होता है, नैरो होता है, स्लाइटली फ्लैटेंड होता है, और मेनली ये ट्रॉपिकल कंट्री में ग्रो होता है। तो इसलिए ये जो इंडिया का ट्रॉपिकल रीजन है, साउथ ये जोन है, ये इधर की एरिया में काफ़ी इंडिका राइस ग्रो होती है। आठवां क्वेश्चन हम बात करेंगे जवानिका राइस ग्रोन इन, तो आपका आंसर है इंडोनेशिया। इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं, जैसे स्ट्रा स्टिप होता है, लॉन्ग पेनिकल्स होता है विथ ऑन, मीन्स इसमें ऑन जो है काफ़ी लंबी होती है, ठीक है। स्पेस टिलरिंग होती है, टिलरिंग कोई खास नहीं, लॉन्ग ड्यूरेशन होती है इसकी, और सबसे बड़ी खास बात है कि लो सेंसिटिव टू डिफरेंस इन डे लेंथ का इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और लास्ट है कि ये एक वाइल्ड फॉर्म है राइस का, वाइल्डी नेचर का होता है। 9वें क्वेश्चन का हम डिस्कस करेंगे। नॉन ट्रेडिशनल एरिया ऑफ राइस कल्टिवेशन इंक्लूड्स, तो आपका इसमें से जो आंसर है वो है पंजाब और हरियाणा। हम बताना चाहेंगे नॉन ट्रेडिशनल एरिया होता क्या है। नॉन ट्रेडिशनल एरिया एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर पहले सोचिए अगर राइस कभी नहीं ग्रो हुआ, अगर वहाँ पर हम राइस का इंट्रोडक्शन करें और वहाँ के रिसोर्सेज को आर्टिफिशियल की तरह यूज करके उसका कल्टीवेशन करें, तो वो क्या हो गया,
नॉन ट्रेडिशनल एरिया हुआ। तो जैसे पंजाब और हरियाणा में पहले राइस नहीं होता था, लेकिन वहाँ पर राइस इंट्रोड्यूस किया गया और वहाँ की जो ग्राउंड वाटर है उस फैसिलिटी को देके और कैनाल के जो इरीगेशन की फैसिलिटी को देकर आज हम कल्टीवेशन करते हैं। तो ये टोटली हम अपने नेचुरल रिसोर्स को जो ग्राउंड वाटर के हैं और रिवर के हैं उसको बाई फोर्स यूज करके देते हैं और ग्रो करते हैं। लेकिन ट्रेडिशनल एरिया में ऐसे नहीं होता, क्योंकि वो काफ़ी लो लेइंग एरिया होते हैं। जैसे तराई एरिया बात करें, लोअर इंडो गंगेटिक प्लेन की बात करें, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये सब जो हैं, ये जो एरिया हैं ये ट्रेडिशनल एरिया, क्योंकि यहाँ लो लेइंग होते हैं और पानी की अफ्लुएंट मात्रा में होती है और यहाँ पहले से ही राइस ग्रो होता रहा है। 10वां क्वेश्चन है इन्फ्लोरेसेंस ऑफ राइस नोन एज, उसको क्या बोलते हैं? इन्फ्लोरेसेंस ऑफ राइस को बोलते हैं पेनिकल। तो ये जो है इन्फ्लोरेसेंस है, आप देख सकते हैं राइस का। अगर हम कुछ कैरेक्टर्स की बात करें तो इन्फ्लोरेसेंस ऑफ राइस प्लांट ये बॉर्न होता है ऑन टर्मिनल सूट पे ये बॉर्न होगा और इसलिए इसको पेनिकल बोलते हैं। और एक्चुअली ये डिटर्मिनेट टाइप का होता है और एट द मैच्योरिटी, जब इसे मैच्योरिटी आ जाती है तो ये ड्रूपी नेचर, मतलब ये लास्ट में नीचे की तरफ झुक जाता है। तो ये देख सकते हैं। 11वां क्वेश्चन है डीहल्ड राइस को क्या बोलते हैं? डीहल्ड राइस को क्या बोलते हैं? हम ब्राउन राइस बोलते हैं। जब हम ऊपर का लेमा और पेलिया निकाल देते हैं तो इस कलर का आपको ब्राउन जो लेयर है, ब्राउन की लेयर है वो लगी रहती है, उस पर केवल ओनली लेमा और पेलिया ऊपर से निकल जाता है। ये काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है। तो अगर देखें तो क्या है, ब्राउन राइस क्या है? एक होल ग्रेन राइस है विथ द इनएडिबल आउटर जो हल है वो रिमूव होता है। जो इनएडिबल आउटर लेयर जैसे लेमा और पेलिया है उसको रिमूव कर दो तो जो अदर पोर्शन बचते हैं वो क्या है? ब्राउन राइस हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि मैं बताना चाहूँगा कि रेड राइस, गोल्डन राइस और ब्लैक राइस, इसमें कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि इनका जो कलर होता है रेड राइस का, गोल्डन राइस का, ब्लैक राइस का जो कलर होता है ये बिकॉज ऑफ पिगमेंट, क्योंकि इनमें पिगमेंट फॉर्म होते हैं आउटर लेयर में, जिसकी वजह से ये रेड, गोल्डन और ब्लैक दिखते हैं। ठीक है, तो ये डिफ़र हैं, ब्राउन राइस से डिफ़र हैं। 12वां क्वेश्चन है क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट ऑफ राइस क्या है? आपका क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट ऑफ राइस क्या है? हॉट एंड ह्यूमिड है। ठीक है, अगर आप बात करें सोइंग टाइम का तो मई जून से हम स्टार्ट करते हैं अस का सोइंग टाइम, और जून जुलाई अगस्त ये बीच का जो है मानसून पीरियड होता है। तो इस टाइम पे ही हॉट भी होता है एटमॉस्फेयर और काफ़ी ह्यूमिड होता है, और ये राइस के लिए काफ़ी फेवरेबल होता है कल्टीवेशन के लिए। फॉर द राइपनिंग ऑफ राइस टेम्परेचर शुड लाइज, तो इनमें जो आंसर है आपका वो है डी 20 to 25। राइस कब राइपन होता है? सितंबर लास्ट से अक्टूबर मिड की तरफ फर्स्ट फोर्टनाइट में राइपनिंग स्टार्ट होती है। तो उस टाइम पर टेम्परेचर लगभग में 20 से 25 होना चाहिए। ये क्या है? ऑप्टिमम है राइपनिंग के लिए। फोटो पीरियडिकली राइस इज क्या है? राइस एक शॉर्ट डे प्लांट है। आंसर आपका यहाँ शॉर्ट डे होगा। शॉर्ट डे और लॉन्ग डे क्या होता है? एक्चुअली ये क्रिटिकल डे लेंथ होती है। क्रिटिकल डे लेंथ ये लगभग में 2.5 आवर्स का होता है। अगर इससे कम आवर्स में ही प्लांट फ्लावरिंग कर लेता है तो उसको शॉर्ट डे बोलते हैं। अगर इससे अधिक आवर्स की आवश्यकता होती है तो उसको लॉन्ग डे बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा राइस जो है इससे कम 12.5 आवर्स से कम में ही, सनशाइन के कम में ही वो फ्लावरिंग आ जाती है, तो इसलिए इसको शॉर्ट डे प्लांट बोलते हैं। 15वां क्वेश्चन है सोइंग टाइम ऑफ अस राइस क्या है? अस का सोइंग टाइम क्या है? इसका जो इसमें से आंसर है वो है मई और जून। एक्चुअली इसको खरीफ राइस भी बोलते हैं, और ये होता कहाँ? वेस्ट बंगाल, बिहार मेनली इसको यहाँ पर अस बोलते हैं, और इसकी हार्वेस्टिंग टाइम है सितंबर टू अक्टूबर। बोरो राइस सोन कब होता है? बोरो राइस की शोइंग कब करते हैं? तो आपका यहाँ पर आंसर है नवंबर टू दिसंबर, और हार्वेस्टिंग टाइम कब होती है? मार्च टू अप्रैल। सो हार्वेस्टिंग टाइम के बेसिस पे इसको क्या बोलते हैं? समर राइस भी बोलते हैं। और एक्चुअली इसको बोरो राइस वेस्ट बंगाल में बोलते हैं और दलुआ उड़ीसा में बोलते हैं। 17वां क्वेश्चन है ऑप्टिमम पीएच रिक्वायरमेंट ऑफ राइस। राइस के लिए ऑप्टिमम पीएच क्या है? राइस के लिए जो ऑप्टिमम पीएच है इसमें से जो आपके आंसर हैं वो है 4 से 6। मतलब इसको स्लाइटली एसिडिक से
एसिडिक की तरफ ये मोर प्रीफर करता है राइस। 18वां क्वेश्चन है द इंट्रोडक्शन ऑफ IR8 वाज फ्रॉम, तो इसका आंसर कौन सा होगा इसमें आपका, फिलीपींस। एक्चुअली हम बताना चाहेंगे कि ये वर्ड की पहली वैरायटी थी, हाई यील्डिंग वैरायटी थी, जो कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट से रिलीज हुई 1966 में करीबन, ठीक है। और इसका अगर हम पेरेंट्स देखें तो DG यूजीन जो लिया गया, शॉर्ट स्टेचर DG यूजीन से लिया गया जो चाइना से आया, और इंडोनेशिया के पीटा जो था उसका लॉन्ग स्टेटर था। तो दोनों को क्रॉस जब किया गया तो सिलेक्शन किया गया तो IR8 पाया गया। तो ये वैरायटी काफ़ी फर्स्ट वर्ल्ड की हाई यील्डिंग वैरायटी थी राइस की। 19 क्वेश्चन है ड्वार्फ म्यूटेंट वैरायटी ऑफ राइस क्या है, तो आपका आंसर है इसमें जगन्नाथ। ये किसका म्यूटेंट है, ये म्यूटेंट है T141 का, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन 20th क्वेश्चन है जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्वार्फिंग कैरेक्टर्स इन राइस, तो ऑलरेडी मैंने इसको एक्सप्लेन किया है IR8 वाले में। तो यहाँ पर आपका आंसर है DGU जीन। तो कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए हम आपको यहाँ बता दें, जो ये TIF23A है ये बाजरा से रिलेटेड है, ये मेल स्टाइल लाइन है। और नोरिन 10 जो वीट की वैरायटी है जो शॉर्ट स्टेचर की है होती है, जिसमें RH1 और RH2 दो जीन्स होते हैं, जिसकी वजह से नोरिन 10 का जो हाइट है कम होता है। और OPEC2 जो है ये मेज से रिलेटेड है, ये एक ऐसी जीन है जो मेज के कर्नल डेवलपमेंट के टाइम पे ये एक्टिव होती है, जिसकी वजह से ल्यूसीन्स प्रोटीन जो है उसमें फॉर्म होता है। तो ये सब थे क्वेश्चन जिनको मैंने डिस्कस किया, एग्रोनॉमी में मोस्टली आस्क होते हैं। और एक क्वेश्चन को जो मैंने लिया है वो कहाँ से लिया है, SR कांतवा की एक ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्रीकल्चर आती है, इससे लिया है। काफ़ी अच्छी बुक है, आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं, ले सकते हैं। और लास्ट में हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिए और यहाँ पर कमेंट कीजिए, जिससे कि हम फर्दर इंप्रूवमेंट कर सकें। और इसको शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि ये आपके फ्रेंड्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और लास्ट में मैं रिक्वेस्ट करूँगा यहाँ पर आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको फ्यूचर में वीडियो ऐसे मिलते रहेंगे। और एग्रीकल्चर की ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं और आप हमें मेरे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं।